आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के एक और भक्त की कथा को श्रवण कराएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, एक भक्त ऐसी हो गई जिसने कि अपने पुत्र को विष दे दिया। अब हम उसकी कथा को सुनते हैं। एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था और वे बड़े प्रेम से साधु संत लोग भगवान का सत्संग करते थे, भजन कीर्तन करते थे। अब राजा का नित्य का यही काम था कि साधु संतों की सेवा करना, और संत लोग भजन कीर्तन करते थे और उनके भजन कीर्तन को सुनना और उनके संग सत्संग करना। ऐसे करते करते जब वे लोग जाने की आज्ञा मांगते तो राजा कहते, हे महाराज, कल एकादशी का पर्व है, कल हम और सत्संग सुनेंगे। अब एकादशी आ जाती, संत लोग कहते, महाराज अब हमें जाने दीजिए। राजा कहते, नहीं, आज तो द्वादशी आ गई है। ऐसे ऐसे करते करते 1 साल और कुछ मास व्यतीत हो गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल तो हम अवश्य ही चले जाएंगे, क्योंकि संतों को एक जगह नहीं रहना चाहिए। अगर संत एक जगह रहते हैं और एक जगह पानी जमा हो जाता है तो वो गंदे हो जाते हैं, यानी कि संतों के मन में भी कुछ कुविचार आने लगते हैं और पानी में धूल उल जमने से कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए और संतों को भ्रमण करते रहना चाहिए। यह निश्चय कर लिया। राजा ने जब उनको रोकने की बहुत कोशिश की, वो नहीं माने। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे महारानी, कल संत लोग चले जाएंगे, उनके वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। रानी बड़ी दुखी हो गई। अब सोचने लगी, संत तो रुकने से नहीं रुक रहे हैं, अगर संत नहीं रुके तो राजा ने निश्चय ही प्राण त्याग देने हैं। अब मैं क्या करूं? अगर राजा के प्राण चले गए, राजा न रहे, तो राजमहल में शोक की लहर छा जाएगी। फिर कौन राज चलाएगा? कैसे क्या होगा? रानी यह सोच करके बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने एक उपाय सोचा कि संतों को कैसे रोका जाए। उस रानी ने अपने पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र होते हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? इसका कोई उपाय नहीं है। प्रातः काल होने से पहले ही जब विष दे दिया, विष के प्रभाव से राजकुमार बेहोश हो गया और उसका सारा शरीर नीला पड़ गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। जब रानी अब जोर जोर से रोने लगी, दासियां भी जोर जोर से रोने लगी। सबका रोना सुन करके राजमहल में बात फैल गई कि राजकुमार अब नहीं रहे। तो साधु संतों के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। वे सीधे सीधे भाग करके उस भवन में प्रवेश कर गए जहां बालक मृत पड़ा था। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दे दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने सारी बात बता दी। कहा कि आप जाने का निश्चय कर चुके थे। राजा चाहते हैं कि आप यहीं रहो और हमारे नेत्रों के सामने रहो। हम आपके दर्शन करते रहें और आपका सत्संग सुनते रहें। आपको रोकने के लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। वे आनंदित हो गए। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें
वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और अब हम जो उनके गुरु थे, शिष्य बहुत सारे उनके थे महात्मा के, और उनको कहा जो आप जाना चाहते जाएं और जो यहाँ रहना चाहते हैं और यहीं पर रहें। और कुछ चले गए, उनको गुरुजी ने, राजा और रानी ने विदा कर दिया और कुछ उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा, यदि अब आप हमें मार कर भी भगाएंगे तो हम इस स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे। और संत महात्मा वहीं रहने लगे और फिर से सत्संग होने लगा और राजा और रानी सुखी हो गए। उस राज्य में भक्ति की ऐसी लहर दौड़ गई कि सारे लोग भक्त हो गए। भक्तजनों, इस कलयुग में भी भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका नाम सुनते ही हृदय में आनंद छा जाता है। अब हम आपको प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 ही।